सभी को जय संविधान। सौहार्द थिएटर ग्रुप की एक कड़ी, मैं नागेंद्र कुमार, मैं ब्रिजनाथ सिंह, मैं अनिल कुमार। समाज में फैली विसंगतियां, कुरीतियां, जो सामाजिक असमानताएं हैं, लैंगिक असमानता है, लैंगिक भेदभाव है, इन सभी के प्रति हमेशा से ही संवेदित रहा हूँ और थिएटर और गीत संगीत के माध्यम से लोगों को हमेशा संवेदित करता रहा। हाँ, जागरूक करते रहे हैं। और थिएटर में ही जब हम लोग आए तो ये तमाम जो उस समय की विसंगतियां थी, जैसे सामाजिक कुरीतियां, दहेज हिंसा, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, एड्स, उस पर हम लोग तमाम कार्यक्रम किए हैं, लोगों को संवेदित करते रहे हैं। और जैसे ही गांव में छुआछूत हो, तमाम चीजों पे, हर मुद्दों पे हम लोग नाटक के माध्यम से सबको गीत के माध्यम से जागरूक करते रहे। और जैसे ही सौहार्द फेलोशिप आया तो फरवरी 2023 में इस संवैधानिक सफर से हम लोग जुड़े और इस संवैधानिक सफर में संविधान में निहित सभी संवैधानिक मूल्यों को गीत संगीत एवं थिएटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम लोग बिहार तक गए। बिहार में SC/ERT शिक्षक संघ को इन सभी मुद्दों पर संवेदित किए। हाँ, वहाँ पे अच्छा से हम लोग नाटक किए और वहाँ से वापस आते वक्त हम लोग मतदाता जागरूकता पे गीत गाना के माध्यम से, समाज के माध्यम से यात्रियों को ट्रेन में जागरूक किए। अरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में करीब 4 जिलों को हमने कवर किया। हाँ, 4 जिलों में करीब 14 ब्लॉक है। हाँ, 14 ब्लॉक में करीब 350 गाँव में हम लोगों ने नाटक किया और सभी मुद्दों पर लोगों को संवेदित किया। और इन नाटकों के माध्यम से करीब 3 लाख के आसपास लोगों को इस संवैधानिक मुद्दों पे पहुँचाए। उसमें कम से कम हम लोग 15 नाटक और 20 गीतें भी लिखा। बिल्कुल संवाद के लिए। और ये जो प्रक्रिया है, ये थिएटर है, गीत संगीत है और जो संवाद की प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाओं का जो वीडियोस है उसको हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। और वो सोशल मीडिया जो है हमारे YouTube चैनल है सौहार्द थिएटर ग्रुप, और उस पे अपलोड किया। उस पे करीब 1 मिलियन यानी 90,000 के आसपास व्यूज आए। और करीब 350 वीडियोस अपलोड है। संविधान की ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। हैरान है सार ज्ञानी मिलता नहीं है सदा नहीं कहा। हैरान है सार ज्ञानी मिलता नहीं है सदा नहीं कहा। मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछते हो, लंदन से जाकर पूछो ना, अमेरिका से जाकर पूछो ना। यह हमारा पिछले 6 माह का संवैधानिक सफर। बोलो जोर से। बहुत जरूरी है। आज के इस अद्वितीय और अप्रतिम सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं अपने आजमगढ़ के इन साथी लोगों को किस तरह से बधाई दूं, कैसे प्रशंसा करूं। शायद साहित्य तो बहुत धनी है, लेकिन मैं साहित्यिक शब्दों के विषय में बहुत गरीब हूं। ऐसे शब्दों को मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि किन शब्दों से आपको भी घोषित करूं।
सब मिलजुल के पेड़वा लगावल जाई, जीवन के बचावल जाई ना। सब मिलजुल के पेड़वा लगावल जाई, जीवन के बचावल जाई ना। बड़े भाग्य की बात है, हम लोग अगर जाने होते कितना बढ़िया प्रोग्राम है हमारे विद्यालय में, तो हम लोग गाँव वालों को भी बुलाए होते। आपने बहुत बढ़िया आर्टिकल बताया है कि संविधान आर्टिकल 14 से लेकर के आपने 21-22 तक वर्णन किया है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हम अपने विद्यालय के परिवार के तरफ से इस कार्यक्रम के लिए जितनी भी प्रशंसा करेंगे वो प्रशंसा बिल्कुल कम है। और आप लोगों को जो है आजमगढ़ से लेकर के मंडल से लेकर के जो है स्टेट, और स्टेट से लेकर के जो है इंडिया स्तर तक आप लोगों का जो है कार्यक्रम बढ़े, और हमारी यही आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। आप लोगों ने जो भी कार्यक्रम किया है इस कार्यक्रम में कोई भी त्रुटि नहीं रही। बाबा साहब रहना, संविधान लिखना और संविधान सबके बराबरी का अधिकार देना, समझ में आ ना? चाहे छोट होगा, चाहे बड़ होगा, चाहे बूढ़ होगा, चाहे जवान होगा, लड़का होगा चाहे लड़की होगा, तो संविधान सबकी बराबरी का अधिकार देना, तो सब एक समान है। हाँ। दहेज की मतलब दूर कर जरूरी है ना? हाँ, दूर कर बहुत जरूरी है। बराबर जवन रकम हम इकट्ठा करते दहेज खातिर वो रकम हम बिटिया बेटवा के पढ़ौले लगाए ताकि एक लक्ष्य पहुंचे। आपकी तरफ से कोनो पहल रही? सबको ये गाँव में कि हमके ऐसी ना मिल लेता है, बेटी बेटा के पढ़ाई में ना बेटिया वो लाइन पे पहुँचाई ना करिया, तो बेटी बेटा कहाँ से पढ़े तो घर में आई ना चल के तो गर्म करवा तब ना फंस पैबा। हाँ, वही संविधान के आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में लिखा गया बा। ध्यान से सुनिए लोग, अनुच्छेद 14 में लिखा गया बा कि भारत देश के जितना भी नागरिक बने, हर नागरिक के विधि के समक्ष जारी कानून के नजर में समता का अधिकार था। सब एक समान। तो बहुत बढ़िया, एक नंबर का अधिकार है भैया। धन्य के पात्र हैं। बड़ा सुंदर आप लोगों ने नाटक के द्वारा हम लोग को जो दर्शाए हैं, बताए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इसी तरह से इस गांव में जाकर के अलग जगाएं। माता की, भारत माता की। यहाँ लगे तो गाँव जाके लोग सुने न सब, तो जेकर ना ज्ञान खुले रही वो ज्ञान खुल जाए। जाना सब अपने बेटी बेटन को उसने शिक्षा दे, उसे पढ़ावा लिखा वो तरह आगे बढ़ा सब सुन के। नहीं ठीक है बाबू, ऐसे लोगों करे बाबू, बहुत अच्छा लगल, बहुत बढ़िया लगल, खूब फरल फूलल ला बाबू दो नहीं तो सब सुन। जिम्मेदारी बा वो विद्यालय तक बच्चा के पहुँचाओ। देखा गाँव में कौन लड़का खेलत नहीं रह जा, ओके स्कूल तक पहुँचावल आप लोगों का नैतिक जिम्मेदारी बा। और ये सबसे फायदे वाली बात सुना, जवन निजी कॉलेज बना को ना, जो के प्राइवेट विद्यालय कहा जाला, हाँ, प्राइवेट विद्यालय में 25%, चाची याद रखिया, 25% निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था बा। फ्री में पढ़ाई होले। अपनी शिक्षा चलो बाकी आए, बढ़ती गरीबी फैली शिक्षा, चर्चा दिल जिसके नाम से, बढ़ती गरीबी फैली शिक्षा, करता है दिल जिसके नाम से। बहुत बढ़िया शिक्षा देला लोगन गांव में, यह प्रचार करवा गाँव सुधर जाए, समाज सुधर जाए, सब बढ़िया है। हाँ, ये सुधारा वाला काम करो थोड़ा बढ़िया है। सबसे अच्छा चीज है, दहेज अगर खत्म हो जाए सबसे अच्छा है। हम केहू का लेबा
तमाम क्यों कहते हैं कि बड़ा क्यों बोले ना क्यों कहते भारत का दुर्भाग्य है कि 75 साल बाद आप लोग चाहे हम लोग अभी संविधान के बारे में जान नहीं पाए, वो भी मूलभूत जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग को घूम घूम के नुक्कड़ नाटक करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य भारत, यही दुर्भाग्य है भाई, ये तो पहले जानना चाहिए था। मम्मी पापा हम लोग पढ़ाते हैं, मेरे पापा मुझे छत में इलाज से लिंटर का काम करते हैं। अच्छा। हम सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के पुलिस बन जाए। और भीम जी की वजह से हम लोग को पढ़ना सीखे, नहीं तो अब तक तो अंग्रेजों के नौकर बन के रहते। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने इतना बताया। सबसे मूल हमारा धन पढ़ाई है। जब तक हम पढ़ाई नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे लिए जीवन में कोई मूल 6-15 ही करता, चाहे गोर को चाहे अच्छा, स्त्रियों को चाहे बूढ़ों को चाहे लड़कियों को चाहे, तब ये कोनो जात को ये कोनो धर्म को ये कोनो संप्रदाय को, चाहे भैया गाँव में रहने वालों को चाहे झोपड़ी में रहने वालों को चाहे कोनो स्तर पर भेद ना कर सकेला। वो भेद के बाद केस लग जाए एकदम संवैधानिक दायरेबाजी बा, इतना बढ़िया अधिकार था भैया। आप बोले जरा कैसा लगा ना, क्या सीख बने तो हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। हाँ सही आए। जिस गली से हम लोग जाते हैं तो हाँ, तो लोग कहते हैं जय संविधान, काफी अच्छा लगता है। विद्यालय के बगल से जाए तो विद्यालय के लड़के चिल्लाते हैं। रोड से चलते हैं तो कोई न कोई वहाँ पे भी जय संविधान बोलता है। जय संविधान। पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं ना तो वो भी कहता है कि आप लोग संविधान वाले हैं। अरे भैया संविधान वाले थोड़ी सोचिए, अगर हम जहाँ से पास होते हैं ना, तो लोग जहाँ बैठे हैं आपस में लोग चर्चा करते हैं, वो देखिए संविधान वाले जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। नाटक करते हैं, बहुत अच्छा नाटक करते हैं सब। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जी, कि भाई गली में और चौराहे पे चौराहे पे चर्चा होने लगे, लोग संविधान के बारे में चर्चा करें। ये उपलब्धि है। जब संविधान के बारे में चर्चा करेंगे तो अपने मूल्य, अपने अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। थिएटर से हमें तुरंत बदलाव दिखता है। जैसे ही हमारा थिएटर समाप्त होता है तो लोगों के घरों से हमारे लिए चाय आने लगती है, पानी आने लगता है, कहीं कहीं भी ठंडा भी आता है, और लोग इस बदलाव की प्रक्रिया को तुरंत आत्मसात करते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ताकि लोग बदलाव को, इस संवैधानिक मूल्यों को आसानी से थिएटर के माध्यम से लोग आत्मसात कर रहे हैं। और इस संवैधानिक सफर से बहुत सारी बदलाव की कहानियां रही हैं। और मुझे तो लगता है कि हम लोग जहाँ नाटक किए हैं वहाँ से 1-2 कहानियां निकल के आई ही हैं। हर जगह से निकल के आते हैं। भाई थिएटर एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि इस नाटक के माध्यम से लोग संवेदित होकर दृश्यों में अपने आप को जोड़ लेते हैं और दृश्यों में, इमोशन में डूब जाते हैं, और जो नाटक के माध्यम से जो प्रदर्शित उद्देश्य हैं उसको आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि भैया अगर कहीं की आपकी कोई कहानी याद है तो एक जो है कहानी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जल्द की घटना है। एक बमौर गांव है हमारे आजमगढ़ जिले में, मुबारकपुर के पास में। वहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया था। वो एक हिंदू समुदाय था, पिछड़ा वर्ग था, और एक माइनॉरिटी समुदाय था, मुस्लिम वर्ग था। तो पिछड़ा वर्ग में शादी थी लड़के की, तो एक रस्म होती है लावा भुजाई की। तो घर की महिलाएं, लड़कियां जाती हैं लावा लेने के लिए। तो डीजे के साथ लावा लेने के लिए जा रही थी। दूल्हे भी जाता है उसमें? हाँ, दूल्हे भी जाता है। तो उसमें मुस्लिम समुदाय से एक लड़का वो लड़कियों का वीडियोस बनाने लगा। अच्छा, मतलब वो उनकी जो रस्म है वो मुस्लिम के गली से होकर के जाना था। तो उसी में वीडियोस बनाने लगा। तो उन लोगों ने मना किया। तो इसी में मना करने में और वीडियोस बनाने में वो आनाकानी होते हुए, वो तकरार होते हुए वो एक व्यापक रूप ले लिया। वो घर के बड़े लोग आ गए, दोनों समुदाय से लोग आ गए, और वो मुद्दा काफी बड़ा बन गया, और वो मुद्दा सांप्रदायिक बन गया। मीडिया ने उसको उछाला। मीडिया वाले आए, वो अपना मुद्दा बना दिए। वो हिंदू संगठन के लोग भी आ गए, और वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग ऑफिस खोल दिए, और ये मुद्दा बहुत व्यापक बन गया। और व्यापक इतना बन गया कि ये नेशनल मुद्दा बन गया, और हिंदू परिवारों के घरों पे पोस्टर लग गया। वो पोस्टर लग गया, ये मकान बिकाऊ है। भैया ये जैसे ये हमारे आजमगढ़ के सवार साथियों को पता चला, तो पूरे आजमगढ़ के सभी सवार साथी वहाँ पे गए, और सभी परिवारों से, दोनों पक्षों से, माइनॉरिटी से और हिंदू समुदाय से, दोनों
लोगों से घर घर जाकर के डोर टू डोर मिले और सभी लोगों से संवाद किए और सभी मुद्दों पे बात हुई। बात होने के बाद उन लोगों को कन्विंस किए सभी मुद्दों पे और काफी अच्छा रिजल्ट रहा। और सौहार्द थिएटर ग्रुप ने बहुत ही बढ़िया नाटक के माध्यम से लोगों को संवेदित किया और उस नाटक का इतना बढ़िया प्रभाव पड़ा कि ताकि लोगों के घर पर से वो जो मकान बिकाऊ वाला पोस्टर लगा था फट गया, हटा दिया गया, फट गया। हटाएं। और वहाँ से रिस्पांस क्या आता है कि सभी लोग आए, मीडिया वाले आए, हिंदू संगठन के लोग आए, बाकी लोग आए, सभी ने अपना मुद्दा बनाया, अपने मुद्दे को उछाला। लेकिन एक मात्र यही एक ऐसा ग्रुप है जो सभी समुदायों को, पूरे हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को आपस में मिल करके सौहार्द से रहने की बात करता है। मिलजुल कर यही सबसे बड़ा अच्छा पहल है और ये काफी सफल रहा और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। और बाकी दूसरी कहानी अगर कोई हो तो बताएं। शायद यहाँ पे ग्राम सभा मोहम्मदपुर की मोहम्मदपुर की है ना कहानी। अरे मोहम्मदपुर की ये वाली कहानी जो हम लोग वो मना रहे थे संविधान दिवस। संविधान दिवस जब हम लोग मना रहे थे तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे हमारे संविधान, उससे पहले हम लोग नाटक एक बार कर चुके थे। तो वहाँ के जो युवा थे उन्होंने संविधान को पूरा दफ्ती में काट करके बड़ा सा बनाया 4 फुट का। और उसको ऑटो पे रख करके हम लोगों ने यात्रा निकाली। 12 किलोमीटर किया। करीब 50 से ऊपर बाइकें थी। 50 से ऊपर बाइक थी और उसको हम लोग जगह जगह हर चट्टी चौराहे गांव पे जिस रास्ते से रैली गुजर रही थी वहाँ हम लोगों ने गीत गाना नाटक किया। एक जगह तो हम लोगों ने नाटक किया, वो जो गांव था चौको खुर्द के वहाँ की जो औरतें थी इतना प्रभावित हुई कि वो अपने जो लड़के थे उनको लगी बोलने, कोसने लगी, कहने लगी कि ये भी तो किसी के बेटे हैं जो इतना अच्छी बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, अपने संविधान की बात कर रहे हैं। तुम लोग हो जो दिन भर मोबाइल चलाते हो, रील देखते हो, तो ये जो कहानियां निकल के आई, लोग नाटक से हमारे प्रभावित हुए। बदलाव हुआ ना वहाँ के मोहम्मदपुर के वो संजय भाई हैं, लालजी मास्टर साहब हैं, सुनील मास्टर साहब हैं, बाकी लोग बहुत से लोग हैं, उन लोगों में परिवर्तन आया कि संविधान भी कोई चीज है और संविधान का जन्मदिन मनाना चाहिए। उन्होंने बड़े व्यापक तरीके से वो संविधान दिवस को मनाया। और संजय भाई तो एक बात बोले थे कि संविधान दिवस को हमें लगता है कि इस क्षेत्र में हमारे ही गांव ने पहले शुरुआत किया मनाने के लिए। अब ये धीरे धीरे हर गांव में मनाया जाए। और इसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा था, हम कहें नहीं बिल्कुल आप प्रयत्न करें, हम लोग आपके साथ हैं। बाकी बदलाव कहानियां और भी हैं, बाकी अगले गांव में हुआ था एक चक चित्रसेन चकिया ग्राम सभा है। हम लोग वहाँ पे नाटक कर रहे थे। नाटक में काफी सीन आई, शिक्षा को लेकर, संविधान को लेकर, लेकिन एक उसमें सीन आया था दहेज। अच्छा, दहेज का सीन पे जब उन्होंने हम लोग थिएटर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे, उसी बीच एक महिला वहाँ पे बैठी थी और रोने लगी। अच्छा, काफी उसको संवेदित किया दहेज की सीन जो है। तो जब हमारा नाटक खत्म हुआ तो हम लोग संविधान की प्रक्रिया, जो संविधान को जानने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया है, आप कैसे उसको आत्मसात करते हैं, तो जब उसको संवाद के लिए जब अपना हम लोग कदम बढ़ाए तो औरत खड़ी हुई और रोने लगी, बोले कि सर आप लोग का नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा था, लेकिन मुझे जो है मैं एक दहेज गीत गाना चाहता हूँ। उन्होंने दहेज गीत बहुत अच्छी गाई थी और हमारे सौहार्द थिएटर जो चैनल है उस पे उस समय की सबसे ट्रेंडिंग वीडियो थी वो। तो दहेज गीत गाई औरत और फिर अपने हम लोग पूछा कैसा क्या, वो लगी रोने और बताई कि मेरी सास जो है मुझे बार बार ताने मारते हैं कि तेरे बाप ने मुझे क्या दिया है, क्या किया है, तुम उसकी भिखमंगे की लड़की हो, तमाम चीजों से नवाजती थी और छोटी छोटी बातों के लेकर झगड़ा करती थी। तो बीना नाम की औरत जो है रोती थी बार बार, और जो भी कुछ होता था सास से झड़प कर होने के बाद वो अपने पति से कहती थी ब्रिजेश से। तो ब्रिजेश सुन के आनाकानी कहता है जाने दो, माँ है, अब माँ से क्या लेना, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं जो है मैं नहीं मांग रहा हूँ। तो इतना सुनने के बाद फिर अपने आप को संतुष्ट कर लेती थी, फिर काम करती थी। लेकिन जो घर की बुढ़िया जो इसरावती नाम की थी उसके साथ वो बार बार झगड़े करती थी। झगड़े करने के बाद और आए दिन झगड़े होते थे तो बार बार विजय से कहती थी। लेकिन जब ये नाटक देखने के लिए जब उस गाँव में हम लोग नाटक जब कर दिए तो जो बुढ़िया थी इसरावती नाम की वो दूर बैठी हुई थी। उस नाटक को देखा, उसमें एक सीन आता है कि अच्छा वो बुढ़िया नाटक दूर से बैठ के देख रही थी पेड़ के नीचे से। तो उसमें सीन था कि जो दहेज लेगा और देगा उस पे कानूनन जुर्म है, उसको और जुर्माने के साथ
जेल भी है। अच्छा। अब उसको डर हो गया कि अगर दोबारा ऐसा अगर मैं करती हूँ, अगर मांगती हूँ दहेज तो मुझे भी जेल हो जाएगा। अब वो कहानी उसके अंदर जब बस गई तो फिर घर जब नाटक वाटक देखने के बाद घर गई, उसके बाद वो बुढ़िया जो है तालमेल अपना बना के रहने लगी, शांत हो गई। हाँ, काम भी बढ़िया से मिलजुल के करने लगी। तो कुछ दिन बाद जब हम लोग थिएटर करने के बाद उधर से एक बार हम लोग फिर जा रहे थे तो उसी गांव से एक लोग मिले और उन्होंने बताया कि अरे भैया तो उन्होंने नाटक का कैला के एकदम बुढ़िया डरा गई। रोज झगड़ा करते रह लिया, बकरी के लेके, लड़का के लेके, खाना बनवले के लेके। अब ओकरे अंदर ये पता चल गया कि अगर हम दहेज मांगत है तो हमके सजा हो जाए, जुर्माना हो जाए। हम कहाँ से उतनी पैसा पाए? मतलब बदलाव आ गया एकदम। वो सहम गई, उसके बाद मिलजुल के रहने लगी और काम करती है मिलजुल के और एक साथ रहते हैं। ये तो ये हमारी जो सौहार्द थिएटर ग्रुप है उसका ये नाटक का प्रभाव है। इतना ढेर सारी कहानियां अभी तो बहुत सभी गाँव में बदलाव की कहानियां हैं। बाकी इस संवैधानिक सफर को आगे बढ़ाने के लिए अब आगे हमारा लक्ष्य ये है कि इस संवैधानिक सफर को इतना प्रभावशाली तरीके से हम समुदाय में ले जाएं कि ताकि जो संविधान के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं अब उसको आत्मसात करें और अपने व्यवहार में लाएं। अब हमारा सौहार्द थिएटर ग्रुप का ये भरपूर प्रयास रहेगा कि वो संवैधानिक मूल्य और मौलिक अधिकारों को और जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं उसको दूर करें और मौलिक अधिकारों को अपने व्यवहार, अपने आचरण में लाएं ताकि पूरे समाज में, पूरे समुदाय में सौहार्द कायम हो। सौहार्द कायम हो। और भैया मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग थिएटर के माध्यम से विद्यालय में जा करके एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करें। उनको हम थिएटर से जोड़ें ताकि वो उसको जिए। सौहार्द थिएटर ग्रुप की तरफ से सभी लोगों को भरपूर इस संवैधानिक सफर से जोड़ने का प्रयास रहेगा कि ताकि संवैधानिक मूल्यों को और संवैधानिक अधिकारों को लोग आत्मसात करें और पूरे समुदाय में पूरे सौहार्द और बंधुत्व कायम करें। सौहार्द थिएटर ग्रुप की तरफ से आप सभी को जय संविधान।